हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि कक्षा 10 का आपको दिखाई दे रहा है, गणित विषय में दूसरा जो लेसन है यह प्रश्नावली की बोलते हैं बहुपद, कक्षा 10 की 2.2 से है। पहली प्रश्नावली है, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ कितनी बार रेखाएं पार कर रहा है वो उस हिसाब से आप शून्य के ज्ञात करने हैं। जैसे जितनी बार रेखाएं हैं जो है एक मान लो एक्स को पार करती है, तो वैसे अपन शून्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप क्या करोगे कि प्रश्न संख्या 1 दिया गया है आपको, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 1 दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात करने हैं और क्या करना है, उनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो आपके सामने ये जो सवाल लिखे गए हैं, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो अभी जो 10वीं क्लास के बच्चे स्टडी कर रहे हैं, साथ में अपने 2021-22 में जो अब स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे तीसरा प्रश्न है और एक चौथा प्रश्न है, ये छठा प्रश्न है। तो इन सवालों को ज़्यादा बेटर तरीके से देख लें। देख के तो आपको सारे दाने करके देखने हैं और इनको थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण दें। तो मैं आपको पहला सवाल समझाना चाहूँगा कि इसमें पहला सवाल आपके पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। तो सबसे पहले अपने इस जो मूल समीकरण होती है वो होती है अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, ये मूल समीकरण होती है। तो सबसे पहले आपको इन सवालों में ऐसा व्यवस्थित रूप देखना है, वैसा व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी, यानी कि ये तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया और बी नंबर हो गया अपना बी एक्स हो गया। कहने का मतलब ये एक्स का गुणांक हो गया और सी वाला होता है ये एचर पद होता है। क्या होता है, सी होता है वो एचर पद होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। इस बीच वाले दो माइनस 2 को क्या करना है आपने, माइनस 2x के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं, ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जो माइनस 2x आ जाए। किसके बनाने हैं, 8 माइनस 8x का, माइनस 8x स्क्वायर का। वो कैसे प्राप्त हुआ कि माइनस 8 को और एक्स स्क्वायर को गुणा करने पर माइनस का 8x स्क्वायर आता है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इसको गुणा करके आप देखोगे। तो ऐसे टुकड़े करेंगे तो अपने सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इसमें 4 और 2 के टुकड़े बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 4 और 2 के टुकड़े बन रहे हैं। और इसके पीछे क्या करना है, x लगा देना है। क्या कर देना है, x लगा देना है। गुणा करने पर तो 8 आ रहा है, ठीक है। और जोड़ घटाव करने पर क्या आ रहा है, माइनस के 2 बचने चाहिए। तो अब माइनस किसको करें और प्लस किसको करें। तो सबसे पहले जो माइनस का 8 आया था अपना 8x स्क्वायर आया था, माइनस का 8x स्क्वायर है। तो ये जो है डिसाइड करता है, जब आपके पास माइनस का निशान आ जाए, क्या आ जाए, माइनस का निशान आ जाए, तो इन दोनों को क्या करना है, अलग अलग चिन्ह देने, यानी कि असमान चिन्ह देने। क्या करना है, असमान चिन्ह देने, असमान चिन्ह। अगर ये प्लस का आ जाता है तो समान चिन्ह देने। क्या करना है, समान चिन्ह देने हैं, समान चिन्ह देने, यानी कि जो प्लस प्लस का दो चाहे माइनस माइनस का दो। अब बात आती है कि ये समान चिन्ह और असमान चिन्ह किस तरीके से दें। तो ये जो बीच में इसके माइनस 2x पड़ा है, ये माइनस का 2x है। क्या है, माइनस का 2x है, माइनस का 2x है। तो इसके आधार पर जो इसके आगे निशान होता है वो बड़ी संख्या को दे दो, यानी कि वही निशान जो है संख्या को देंगे। जैसे इसमें 4 माइनस का दे रखा है और माइनस का 2 दे रखा है, प्लस का 2 दे रखा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 दे रखा है। तो इस दोनों में कॉमन निकालेंगे, पहले 2 और इसमें 2 में कॉमन निकालेंगे तो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस और 4 आ जाएगा। इधर 2x माइनस 8 में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया तो इसको अपने x माइनस 4 लिख देंगे। तो एक अपने पास बच जाता है क्या, x माइनस 2 और x प्लस 2 और x माइनस 4। ये अपनी गुणनखंड होगी, किसके, इस पूरे बहुपद की गुणनखंड होगी। अब शून्य के ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्य के ज्ञात करना है। शून्य के ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, शून्य के ज्ञात करने के लिए एक बार आप क्या करोगे, x प्लस 2 के बराबर 0 रख लोगे। क्या कर लोगे, 2 0 रख लोगे। तो एक आ गया अपने पास x बराबर माइनस का 2, क्या आ गया, x बराबर माइनस का 2। और एक अपने पास आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0 रखने पर, क्या करने पर, 0 रखने पर क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस का 4। तो ये अपने पास अल्फा एंड बीटा 2 शून्य को हो गए, क्या हो गए, शून्य को हो गए। इस तरीके से आप शून्य के ज्ञात कर लोगे। अब बात आती है सत्यता की जांच कैसे करें। सत्यता की जांच करने के लिए आपके पास सूत्र 2 ही है।
क्या है, दो ही सूत्र हैं। दो सूत्र कौन से कि शून्यकों का योग, शून्यकों का मतलब अल्फा एंड बीटा दो आए थे, उन दोनों का योग और दोनों का गुणनफल। योग के बारे में बात करें तो अपने पास आ जाता है कि माइनस एक्स का गुणांक और बटे में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणा करना है। कहने का मतलब एक्स का गुणांक क्या था, उसमें बी था, क्या था, बी था, और ये माइनस का होना चाहिए, पहले ये सूत्र में ये माइनस का, और बटे में क्या लगाना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, कहने का मतलब ए होना चाहिए। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको ये पूछा गया था कि शून्यकों का योगफल क्या था, तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में हुई थी अभी पिछले दिनों में, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो आगे अपने वार्षिक परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, तो एचर पद मैंने आपको बताया था अभी कि एचर पद होता है सी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, ए हो गया। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी आप इसमें पूरा डिटेल से समझ लो कि अपने पास शून्यकों का योग आया था, माइनस का 2 शून्य का आया था एक और एक 4 आया था, इन दोनों का योग करेंगे तो माइनस का सिर्फ 2 ही बचेगा, क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। और एक्स का गुणांक क्या था उसमें, देखिए ज़रा थोड़ा सा, ये समीकरण दी गई है आपको, ये समीकरण दी गई है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें 1 है और एक्स का गुणांक माइनस का 2 है, और क्या है, यानी कि कहने का मतलब ए बराबर 1 है, बी बराबर कितना है, माइनस का 2, और सी बराबर कितना है, माइनस का 8 है। तो इस सूत्र के मुताबिक आप अपने हिसाब से इनको रख के और हल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है अपने पास, अब बात आती है इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, गुणनफल और इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अपने दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल कर सकते हो, ये पूरा दूसरा सवाल है, इस पूरे दूसरे सवाल को भी आप कर सकते हो, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसका करे हुए पड़े हैं अपने सामने, देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और आप कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 शून्य निकल जाएंगे इसके, अल्फा एंड बीटा 1/2 का जो है शून्य निकल जाएंगे। इसके साथ में जैसे आगे अपने चलें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो अपने पास आ जाता है 6x स्क्वायर वाला, 6x स्क्वायर माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि अपनी मूल समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ये मूल समीकरण होती है। तो इसमें x स्क्वायर का गुणा किया है, x का स्क्वायर b है और c जो है अचर पद है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको पहले व्यवस्थित करोगे, इसने लिख रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो आप इसको व्यवस्थित कर लोगे, 7x को पहले ले लोगे, तो इस 6x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, 7x माइनस 3 आ जाएगा, और इसके टोटे करने हैं 6 3 18, पहले इन दोनों का गुणा कर लो, 6x स्क्वायर का और 3x का, ये माइनस का है तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 18x स्क्वायर आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 18x स्क्वायर आ जाएगा। और 18 को इस तरीके में तोड़ना है कि माइनस का 7 बचना चाहिए, तो इसके टोटे हो रहे हैं वो होते हैं 9 और 2 का होते हैं, 9 और 2 का होता है। तो 9 और 2 को क्या करेंगे, माइनस का 9 रख लेंगे और प्लस का 2 रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि देखो माइनस का 18 आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस का 18x स्क्वायर आ रहा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करके आप, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ में अब बात आती है कि इसको सुनिए कि आप इस तरीके से निकाल लोगे, कॉमन निकाल के, कैसे कॉमन निकाला, 6 और 9 में इसमें 3 कॉमन निकल रहा है, 6 3 के पाड़ी में आता है और 9 ही 3 के पाड़ी में आता है, और इधर ये आ गया, और इसमें 2x माइनस 3 में कॉमन कोई नहीं है, तो इसका मतलब 1 कॉमन होता है इसमें, तो आप इसको ढंग से लिख सकते हैं। इस प्रकार आप शून्यक भी ज्ञात कर लेंगे, साथ में शून्यकों की सत्यता की जाँच भी सूत्र से करनी है। ये थोड़ा सा स्पीड से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, और बाकी तो आपको इस कक्षा 10 के 4-5 महीनों के सफ़र में कुछ न कुछ सीखा ही होगा। बाकी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि एचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक लगा के आप इसको अच्छे से कर लेना। इसके साथ में ही चौथा क्वेश्चन आप करोगे ही। चौथा क्वेश्चन मैं सीधे छठे क्वेश्चन पर चलता हूँ। छठा क्वेश्चन देखते हैं अपने। छठा क्वेश्चन है अपना 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। उसी को क्या करना है, 3x को और 4 को गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कैसे, माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा, गुणा करने पर माइनस का 12 आना चाहिए, 12x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ घटाव करने पर क्या आना चाहिए, जोड़ घटाव करने पर अपने पास माइनस का x बचना चाहिए। तो 12 का अभाज्य गुणन करेंगे तो 4 और 3 आएगा। अब 4 को प्लस दें या 3 को प्लस दें, ये डिसाइड करेगा। ये पहले ये करेगा, माइनस का आ जाए तो असमान चिन्ह देना है, यानी कि इन दोनों को प्लस और माइनस का निशान देना है। प्लस किसको देना, माइनस किसको देना है, वो डिसाइड करेगा। ये x माइनस का है तो माइनस ये कहता है कि सबसे बड़ी संख्या को मेरे को माइनस दे दो, जो सबसे बड़ी संख्या है उस संख्या को माइनस दे दो, जो इसके पास चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या को देना है। ठीक है, तो ये प्लस कर देगा, ये x आ जाएगा और ये x आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, वो आपके सामने दिया हुआ है, इस तरीके से आप कर लेना।
और उसमें शून्य का आपके पास आ जाएगा एक तो 0 आ जाएगा और एक माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में सॉरी 4/3 और माइनस का 1 आएगा। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है आपको, सूत्र दिखाई हुआ है, इस सूत्र के मुताबिक आप सत्यता की भी जांच कर सकते हैं, इस सूत्र के माध्यम से सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब बात आती है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा प्रश्न है अपने, दूसरा पद है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यानी कि आपको उत्तर दे रखा है, शून्यकों का योगफल दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। यानी ए और बी वाला जो शून्यकों का योग था वो मैं बता देता हूँ, योगफल ज्ञात करने का सूत्र था वो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। तो आप इसमें कर सकते हैं, क्या हो रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, माइनस का बी बटे में ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे में ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे में। और गुणनफल ज्ञात करना हो तो क्या होता है, सी बटा ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए होता है। बाकी आगे आपको दिया हुआ है। आज मान लो इस परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट है सवाल वो इस तरीके से है कि तीसरा, एक तो इसका तीसरा है और इसका एक है -4/1/4 और 1/4 प्लस का, ये भी इम्पोर्टेंट है और दूसरा भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक सवाल समझा देता हूँ, वो आप ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि दूसरा सवाल दिया गया कि माना कि द्विघात बहुपद, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये है जो मूल समीकरण होती है और शून्यक अल्फा एंड बीटा निकलते हैं। ठीक है ना, तो अल्फा एंड बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल तो ये है माइनस का बी बटे में ए और गुणनफल होता है सी बटा ए। अब 1/4 ये है, पहला सवाल आपको दिया गया है, इसमें देखो पहला सवाल है कि -1/4 और माइनस का 1 योगफल 1/4 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल जो दिया गया माइनस का 1 दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है अपने ये 1/4 कैसे करें, इसका तो 1/4 और इसका 1 है, इसके बटा में अपने 1 लगा लेते हैं ना, इसके बटा में 1 लगा लेते हैं। तो ए का मान अपने को 4 करना है, तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, ऊपर वाले को भी 4 से कराएंगे, तो अपने पास माइनस का 4 बटे में 4 आ गया। अगर इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ना, तो इसी प्रकार इसको लिख लिया। अब मूल समीकरण में बी का मान क्या आ गया, माइनस बी का मान क्या आ गया, इधर 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया। और ए का मान कितना आ गया अपने पास, ए का मान 4 आ गया, क्या आ गया 4। और सी का मान कितना आ गया, सी का मान अपने पास कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। तो इस मूल समीकरण में आप रख दो, ए के स्थान पर इसका मान है वो रख दो और बी के स्थान पर बी का मान रख दो। ठीक है, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। जैसे मूल समीकरण क्या थी, ये थी, मूल समीकरण क्या थी, ये थी, ये मूल समीकरण थी। इस मूल समीकरण में ए और बी सी का मान रख दो। जैसे इसमें 4, ए का मान इसमें क्या दिख रहा है, देखो माइनस बी का मान -1 है, बी का मान -1 है, तो -x को गुणा कर दिया तो -1 आ जाएगा। और -4 क्यों लिखा, क्योंकि सी का मान क्या है, -4 है। इस तरीके से आप अच्छे से इस प्रश्नावली को कर सकते हैं। एक आधा और सवाल समझा देता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, मूल समीकरण तो यही है ही है अपने पास दूसरे सवाल में, और शून्यकों का योगफल दिया गया है आपको 0 और बी बटा में, साथ में आगे अपने कौन सा बताया था मैंने आपको, तीसरा सवाल बताया था। तीसरा सवाल कहाँ गया, ये तीसरा नहीं बताया, चौथा बताया था, ये रहा चौथा, ये रहा। चौथे सवाल में आपको दे रखा है, चौथे सवाल में दे रखा है 1, शून्यकों का योगफल 1 दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो इसमें आपको 1/1 करना है, यानी कि माइनस बी का मान क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है, और सी का मान क्या रखना है, 1 रखना है, और ए का मान क्या रखना है, ए का मान भी 1 रखना है। तो इस मूल समीकरण में 1 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस माइनस में रखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पर x² माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। ये आप कॉपी में अपने करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा आपको, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं ज़रूर ऑनलाइन आकर के आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, और जितनी सपोर्ट हो सके आप सपोर्ट ज़रूर करना, ये मेरी आशा है आपसे। थैंक यू सो मच।